चलिए तो हेलो एल्केन जो है हमारा खत्म हो गया है। हेलो एल्केन का अगला पार्ट है हेलो एरिन। हेलो एल्केन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और ये हेलो एरिन। तो इसमें क्या होता है, हेलो एल्केन में एल्केन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन, और जब एरिल कंपाउंड से हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हेलो एरिन। एरोमेटिक रिंग रहेगी, एरोमेटिक रिंग से जो है जब हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन हम फिर से लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन को एक्स से दिखाते हैं और एक्स इक्वल टू होता है FCl Br I। ये एरोमेटिक रिंग में यहाँ पे हम बेंजीन रिंग लेंगे और कोई नहीं। हाँ, और एरोमेटिसिटी क्या है, कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक नेचर शो करते हैं कौन नहीं, वो इंटर में लगभग है भी नहीं, आगे के सिलेबस में है तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे या उस पर जो अलग से लेक्चर्स रहेंगे उनमें आप पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं। और जब एरोमेटिक रिंग बना ले रहे हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पहले तो देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। बेंजीन रिंग को एक तो आप ऐसे दिखा सकते हैं डायरेक्टली, और एक जो है इसको आप अल्टरनेट बॉन्डिंग के साथ दिखा सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये आप चाहे जो बना लिए दोनों में। और अगर आपका प्रश्न हो सकता है कि जो है अगर यही बॉन्ड हम जो है अल्टरनेट यहाँ लगा दें तो क्या कोई दिक्कत है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप अल्टरनेट लगाइए, बस कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ तो हम लगा चुके हैं, इसको हम क्या करें यहाँ यहाँ कर दें ये। तो आप इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, अल्टरनेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन ये, और जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है, हेलो एरिन या एरिल। और ये तो पढ़ रहे हैं हेलो एरिन के अंतर्गत, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है, एरिल हो गया, हाँ, और हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो हैलाइड। जैसे एल्किल हैलाइड होता था वैसे ही ये क्या है, एरिल हैलाइड। हाँ, अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्या है, न्यूक्लियर प्रतिस्थापन यौगिक जब डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हमने लिखना बताया, तो मान लीजिए एक जगह जो है यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, हाँ, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमने काउंट करना जो है बताया हुआ है कि सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड की तरह गिनेंगे, और अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए हम जो सिग्मा बॉन्ड जितने आए हुए हैं उनकी काउंटिंग में एक माइनस करके तो लिखते हैं। यस P3 है तो P2, जो एरिल हैलाइड होंगे इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp2 होगा, और एल्किल हैलाइड में क्या हो रहा था, sp3। हाँ, चलिए अब इसका पोजीशन के हिसाब से, इसमें पोजीशन होती है कुछ, जैसे ये ऊपर वाला है तो इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। ये वाला जो है ये ऑर्थो और ये मेटा, ये बोलते हैं इनको, ये पैरा पोजीशन पहला, और चौथा जो है ये पैरा पोजीशन है, दूसरा और जो ये छठवां है इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और ये जो तीसरा और पांचवा है इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होते हैं, मेटा पोजीशन पे रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, जनरली नहीं होते। साधारण अवस्थाओं में मेटा पोजीशन पे रिएक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है। अब इनका अलग अलग पोजीशन में हम इसको नाम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। ये इतना पहले आप लिख लीजिए, इसको बना डालिए।
पहले बेंजीन एक हमने बनाया, ये बन गया, ये क्लोरोबेंजीन है। अब यहां पर दो जगह लग जाएगा क्लोरीन, तो यहां 1 2, इसका क्या नाम हुआ, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर यहीं पर जो है 3 जगह लग जाए तो 1 2 3, देखिए जैसे पहले बताए थे मोनो, डाई, ट्राई, इसी तरह का है। ये मोनो हैलाइड है, ये डाई हैलाइड है, ये ट्राई हैलाइड है। क्यों? जब एक रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई। इसका क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अच्छा हिंदी में लिखना है, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। और इसमें 1 2 3 ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो अंदर का अंग्रेज बाहर आ गया थोड़ा सा, यहाँ क्लोरोबेंजीन, यहाँ हिंदी में, फिर अंग्रेज हो गए, इंग्लिश में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी तरह से अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पर और या यहाँ पर कहीं पर भी क्लोरीन लगा हुआ हो, तो इसको इसके पोजीशन के हिसाब से काउंटिंग करेंगे। इसलिए यहाँ नहीं लगा दिखा रहा हूँ, यहाँ और यहाँ या कहीं भी लगा देते हैं, जो फालतू में यूज कर दिए। चलिए क्लोरीन यहाँ लगा लीजिए, तो इसके क्या बोलेंगे, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे 3 5 डाइक्लोरो नाइट्रो बेंजीन। अब इसमें एक चीज और समझने वाली थोड़ी समझिए कि जो एल्किल हैलाइड पे लगा हुआ हाइड्रोजन होता है वो बहुत ही क्रियाशील होता है। जैसे एथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, प्रोपिल आयोडाइड, ये सब हम जो बना रहे हैं, जो डायरेक्टली कार्बन कार्बन चेन वाले पे जुड़े हुए हैं, जिनको हम एल्किल बोलते हैं। एल्किल हैलाइड्स पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं। यहाँ पे जो ये क्लोरीन लगा है, यहाँ पे जो हैलाइड लगे हुए हैं, ये अभिक्रियाशील बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। हाँ, तो ये साधारण अवस्था में रिएक्शन नहीं करते हैं। हो गया इतना, लिख लिए। चलिए, तो ये नाम था। जब एक जगह लगा रहेगा तो इसको क्लोरोबेंजीन, 2 जगह रहेगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 3 जगह रहेगा तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर ये नाइट्रोबेंजीन है तो हमने इसका लिखा है 3 5 डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अब इसी में इसी तरह से अगर कोई चेन लगी हुई हो बेंजीन रिंग पे तो हम क्या करेंगे उसका देखिए। चेन लगी होने का मतलब है यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, एक तो इसको बोलते हैं टालुइन, हाँ ये, और दूसरा नाम इसको हम बोल सकते हैं मेथिल बेंजीन ना। अब इस तरह के एरोमेटिक कंपाउंड पर जब कोई हैलोजन ऐड होगा तो वो कहां पर ऐड होंगे उसको देखिए। जैसे यहां मेथिल ग्रुप लगा है तो यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वो जो है ये एरोमेटिक एरिल हैलाइड बनाएंगे, एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये तो हो गया टालुइन मेथिल बेंजीन, इसको बना लीजिए। इसके आगे देखिए, अब जो है
दूसरा एरो नहीं दिखाते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, अब इस पे जब हेलोजन जुड़ता है तो हेलोजन इस पे नहीं जुड़ता है, बेंजीन रिंग पे, यहाँ नहीं रहेगा। एथिल, ये जो मेथिल ग्रुप हम लगा रहे हैं यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरीन। अब क्या होगा, ये इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। अब यहीं पर अगर 2 क्लोरीन लगा दें हम, एक तो ये हो गया 1 क्लोरो बेंजीन, अब यहीं पर अगर 2 क्लोरीन लगा दें हम, ये इस अवस्था में इसका क्या नाम हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो मेथिल बेंजीन। हाँ, और अगर 3 लग जाए तो 1,1 ट्राइक्लोरो मेथिल बेंजीन। हाँ, तो यहां इस कार्बन पर जो है ये क्लोरीन जुड़ता रहेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं इनका। इस अवस्था में जब डायरेक्टली जुड़ रहा था एरोमेटिक कंपाउंड से तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा था। अब इस तरह से इसमें मेथिल बेंजीन से जो जुड़ रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 आएगा। एरिल हैलाइड में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 आएगा। इसको आप देखना है तो देख लीजिए, सिग्मा 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 सिग्मा, और हमने कहा एक सिग्मा उड़ा देना है, sp3 आ जाएगा। कोई दिक्कत आगे है, ये तो एरिल हैलाइड कहते हैं किनको है। एरिल हैलाइड जो है रिएक्शन किस किस पोजीशन पे करेगा, ये हुआ। हाँ, अब है आगे एरिल हैलाइड। इसमें एरिल हैलाइड में एक टॉपिक दिया है, वो है क्लोरोबेंजीन ना। क्लोरोबेंजीन का एक फॉर्मेशन है, उसकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब है। हाँ, तो इसको इतना लिख लीजिए। आगे इसका जो है क्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन को हम देखते हैं। चलिए, तो आगे है इसमें क्लोरोबेंजीन का जो है फॉर्मेशन है। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां हैं। पहला चलिए, तो इसमें जो है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां हैं कि हम एरिल हैलाइड बनाते कैसे हैं। एरिल हैलाइड में जो है क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन है। इसकी कुल मिला के यहाँ पे 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं ना। आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, मतलब डोज उतना जितना आपका वेट सही रहे। चलिए, तो बनाते हैं। ये यहाँ से सबसे पहले जो एन डबल बॉन्ड है ये निकल जाएगा यहाँ से। ये काम कौन करेगा, इन कैटलिस्ट की उपस्थिति में जो इतना टेम्परेचर दे रहे हैं इसके प्रेजेंस में ये दोनों एन निकल जाएंगे और ये बनाएगा N2 ना। तो उससे कोई मतलब नहीं, वो उड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। C6H5Cl हमको इसी का काम था, C6H5Cl। और यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एरिल हैलाइड कैसे हो गया, तो देखिए C6, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए ना। कार्बन के पास होता कितना है, कुल मिला 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड सबका फिक्स है, एक जगह हम हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं ना। तो आप कहेंगे ये C6H6 हो गया। हाँ बिल्कुल, ये क्लोरो में, ये क्योंकि ये बेंजीन है। जब हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे ना तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। लेकिन यहाँ से हम क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन उड़ा दिए हैं यहाँ से, तो ये बचा है C6H5Cl। इसका ये मन करे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ये वाला और ये वाला दोनों लिख दीजिए, नहीं तो वही अकेले लिख के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हो गया, पहला समझाया। अब इसमें क्लोरीनेशन कराना है, Cl2 ले ऐड करा देना है। चलिए, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में और प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधेरे में रिएक्शन कर रहा है, देख लीजिए। चलिए, अब यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन ऐड कर देना है। देखिए, इसमें हो सकता है थोड़ा ना समझ में आओ, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, एक्सरे मार देते हैं इसका। कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन,
कार्बन कार्बन। देखिए इस तरह से बनती है बेंजीन रिंग। अब इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा दे रहे हैं हमको। अब इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आपको, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये जब Cl2 क्लोरीन आके यहाँ पे अटैक करेगा तो यह हाइड्रोजन निकल जाएगा, Cl/Cl, एक प्लस एक माइनस में से टूटेगा, तो एक या Cl यहाँ पे निकल जाएगा, ये फॉर्म कर लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा यहाँ पे एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन गया है, एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, जिससे कि ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन। तो आप देख लीजिए इसका क्लोरोबेंजीन का भी अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो C6H5Cl ही लिखेंगे, कोई दिक्कत? चलिए अगला है ये, तो ये क्या है, ये फिनॉल है, फिनॉल। आप कहेंगे अभी तक बात बेंजीन की हो रही थी, फिनॉल आ गया है। तो देखिए थोड़ा सा ये पुराने वाले जो आप लिख चुके हैं, थोड़ा समझाने के लिए इनको इरेज कर रहे हैं। सेंडमायर अब क्रिया ऑप्शन दोबारा पूछेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, हमको पता है। OH देखिए ये है बेंजीन रिंग। जब इस बेंजीन रिंग पे जो है OH ग्रुप लगता है से बन जाता है फिनॉल। इसको बेंजीनॉल नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल। तो जब फिनॉल से जो है PCl5 से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये बनता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप मूल के क्लोरोबेंजीन बना दीजिए, बन गया है क्लोरोबेंजीन। आगे अब कुछ बचा हुआ है, वो बचा हुआ है यहाँ पे फास्फोरस है, 4 ठो क्लोरीन बचा हुआ है। तो ये OH यहां से निकलेगा भी, और OH निकल के फॉर्म करेगा POCl3 और बनाएगा HCl। 3 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 4 हो गए, 5 थे, एक यहाँ लगा हुआ है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में जो हमने यहाँ बना के दिखा दिया, इसे निकाल दीजिए, POCl3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यह है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अगला रिएक्शन है और लास्ट रिएक्शन है, बेंजीन ले रहे हैं, बेंजीन लिए हैं और ग्रुप हटा दे रहे हैं। बेंजीन का अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएं और ऑक्सीजन भी साथ ले लें और ये रिएक्शन को परफॉर्म कराएं कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में 260 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बनता है, आगे दिख रहा है पता नहीं, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बनता है। और यहाँ पे 2H2O फॉर्म होता है, हो गया। यह औद्योगिक विधि थी। बेंजीन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में CuCl2 और 260 डिग्री का तापमान देने पर क्या बनाता है, तो ये बनाता है क्लोरोबेंजीन। नाम लिख दे रहे हैं, लास्ट अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन। और प्लस में H2 चलिए, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे है इसका भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, उसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।